पंजाब में एक बार फिर बड़े सैलाब का खदशा। भारत से बड़ा रेला आज हेडमराला पहुंचेगा। मुल्तान समेत दीगर इलाकों में हाई अलर्ट। सैलाबी रेला तरीमो हेड की तरफ बढ़ रहा है। तरीमो बैराज पर पानी का बहाव तेज। इखराज 5,50,000 क्यूसिक। शाम तक पानी का बहाव 7 लाख क्यूसिक तक पानी पहुंचेगा। 2 से 3 सितंबर तक 10 लाख क्यूसिक का रेला हेड पंजनत पर पहुंचेगा। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद 2,53,000 क्यूसिक। हेड सुलेमांकी पर पानी की आमद 1,24,000 क्यूसिक है। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 84,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। आपको अपडेट करें, पंजाब में एक बार फिर बड़े सैलाब का खदशा। भारत से बड़ा रेला आज हेड मराला पहुंचेगा। मुल्तान समेत दीगर इलाकों में हाई अलर्ट। सैलाबी रेला तरीमो हेड की तरफ बढ़ रहा है। तरीमो बैराज पर पानी का बहाव तेज। इखराज 5,50,000 क्यूसिक। शाम तक पानी का बहाव 7 लाख क्यूसिक तक पानी पहुंचेगा। आपको अपडेट करें, 2 से 3 सितंबर तक 10 लाख क्यूसिक का रेला हेड पंजनत पर पहुंचेगा। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद 2,53,000 क्यूसिक। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 1,24,000 क्यूसिक है। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 84,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कबीरवाला के करीब हेड सधनाई पर पानी की सतह 78,222 क्यूसिक तक पहुंच गई। पंजाब में एक बार फिर बड़े सैलाब का खदशा। भारत से बड़ा रेला आज हेडमराला पहुंचेगा। मुल्तान समेत दीगर इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सैलाबी रेला तरीमो हेड की तरफ बढ़ रहा है। तरीमो बैराज पर पानी का बहाव तेज। इखराज 5,50,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। शाम तक पानी का बहाव 7 लाख क्यूसिक तक पहुंचेगा। 2 से 3 सितंबर तक 10 लाख क्यूसिक का रेला हेड पंजनत पर पहुंचेगा। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद 2,53,000 क्यूसिक। हेड सुलेमांकी पर पानी की आमद 1,24,000 क्यूसिक है। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 84,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। कबीरवाला के करीब हेड सधनाई पर पानी की सतह 78,222 क्यूसिक तक पहुंच गई। आपको अपडेट करें, सैलाबी रेला तरीमो हेड की तरफ बढ़ रहा है। तरीमो बैराज पर पानी का बहाव तेज। इखराज 5,50,000 क्यूसिक। शाम तक पानी का बहाव 7 लाख क्यूसिक तक पहुंचेगा। आपको अपडेट करें, पंजाब में एक बार फिर बड़े सैलाब का खदशा। भारत से बड़ा रेला आज हेड मराला पहुंचेगा। मुल्तान समेत दीगर इलाकों में हाई अलर्ट जारी। पंजाब भर में होंगी मजीद बारिशें। पीटीएमए ने खबरदार कर दिया। आज से 5 सितंबर तक दरिया सतलुज, रावी, चनाब और मुल्लिका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी। 3 सितंबर तक दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान। पीटीएमए ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब भर में होंगी मजीद बारिशें। पीटीएमए ने खबरदार कर दिया। आज से 5 सितंबर तक दरिया सतलुज, रावी, चनाब और मुल्हका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी। 3 सितंबर तक दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान है। पीडीएमए ने तमाम कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब में होंगी अब मजीद बारिशें। पीटीएमए ने खबरदार कर दिया। दरिया सतलुज, रावी, चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। 3 सितंबर तक दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान। दरिया चनाब हेड तरीमो के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब हेड मोहम्मद वाला पर सैलाबी सूरत हाल संगीन होने लगी। तरीमो बैराज पर पानी का बहाव 5,50,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। रेस्क्यू और लोगों के इनखला का ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे सैयद जुहेब बुखारी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हैं, जहां पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। और इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो मुल्तान में जो सैलाब की एंट्री है वो झोंक वेंस से जो है वो होनी है। और इस सिलसिले में झोंक वेंस के बाज़ इलाकों में, बाज़ बस्तियों में पानी दाखिल होना भी जो है वो शुरू हो गया है। तरीमो की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो 5,50,000 क्यूसिक से जायद का रेला जो है वो इस वक्त वहां से निकल चुका है।
اور جو ریلا ہے وہ بڑی تیزی سے ملتان کی جانب جو ہے وہ گامزن ہو رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی بتانا ہے کہ آج رات جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ریلا ہے 8 لاکھ کیوسک کا وہ ملتان سے جو ہے وہ گزرے گا، اور اس صورتحال میں جو بریچنگ پوائنٹس جو ہیں وہ بنائے گئے تھے، جو کمیٹی جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ آیا اس ریلے کو گزارنے کے لیے جو ہے وہ بریچنگ پوائنٹ کو توڑا جائے گا، اس کو بلاسٹ کیا جائے گا، یا پھر پانی جو ہے وہ اپنے ہی روانی سے جو ہے وہ آگے کی جانب جو ہے وہ نکل جائے گا۔ تو اس وقت یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے، اور اگر ہم بات کریں تو چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی جانب سے بھی جو ہے وہ سیلابی علاقوں کا دورہ کیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے جو ہے وہ قاسم بیلا، لنگڑیال اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جوگ پینس کا بھی جو ہے وہ دورہ کیا گیا۔ اس موقع پر سی پی او ملتان، کمشنر ڈی سی ملتان بھی جو ہے وہ ان کے ہمراہ موجود تھے۔ تو انتظامات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انتظامات بھی جو ہیں وہ کافی بہتر اس حوالے سے کیے گئے ہیں۔ خیمہ بستی جو ہے وہ آباد ہو چکی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں کے حساب سے جو لوگ ہیں ان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ ڈویژن بھر کی اگر ہم بات کریں تو 4.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو مویشی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نکال کر محفوظ مقامات پر جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آپریشن بھی مزید تیز جو ہے وہ کر دیا گیا۔ آج رات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ قرار دے دی گئی ہے آج سیلابی صورتحال کے حوالے سے، کہ سیلاب جو ہے وہ کسی بھی وقت ان صورتحال سے جو ہے وہ گزر سکتے ہیں۔ میرا کیمرامین فہیم شاہ اگر آپ کو جو مناظر جو ہے وہ دکھا سکے تو اس وقت بھی یہاں پر جو پانی کا بہاؤ ہے وہ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے، اور لمحہ بہ لمحہ جو پانی کا بہاؤ ہے وہ تیز ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور لہریں جو ہیں وہ بھی بنتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ لیکن بستی میں اور کچھ گھر ایسے بھی موجود ہیں جہاں پر لوگ ابھی بھی باہر نہیں نکلنا چاہ رہے، اور تو ضلع انتظامیہ کا یہی مشن ہے کہ ڈرون سے ان کی جو ہے وہ نگرانی بھی کی جا رہی ہے تاکہ وہ باہر آ سکیں، ان کو محفوظ مقامات پر جو ہے وہ منتقل کیا جا سکے۔ اگر ہم علاقوں کی بات کریں تو چند ایک علاقے ایسے ہیں، موضوعات ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ بسیں بھی قائم کی گئی ہیں، اور وہ سب سے زیادہ سیلابی صورتحال سے جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان میں شکر بیلا ہے، راجہ پور ہے، تاج پور ہے، ٹھمرایا ہے، زمان پور ہے، بوسن ہے، نواب پور ڈوئم ہے، نواب پور اول ہے، ہمروٹ ہے، سید علی پور ہے، حماد پور، سلطان پور، اس کے ساتھ ساتھ شیر شاہ بچ ہے، جھوک وینس ہے، اور جھوک چچر بکری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جھوک آربی، چک آربی جیسے موضوعات جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں جو کہ سیلابی صورتحال سے جو ہے ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت یہی صورتحال ہے، لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ صورتحال بدلتی جا رہی ہے، اور اس وقت جو تریمو کے مقام پر جو ریلا ہے وہ 5.5 لاکھ سے جو ہے وہ زیادہ کا ڈسچارج ہو چکا ہے، اور وہ ملتان کی جانب گامزن ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ حساس سیلابی علاقوں میں سے ملتان اکبرپور کا کئی ایکڑ ایریا سیلاب سے متاثر ہونے کا خدشہ، اکبرپور سے 80% علاقے کو خالی کرا لیا گیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں سلمان ضمیر سے۔ جی سلمان بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بند اکبرپور پر، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ حساس ترین ایریاز میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ سیلابی ایریے میں 9000 ایکڑ کا رقبہ جو ہے وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور یہاں سے بھی لوگوں کا جو انخلا ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ علاقہ پٹواری جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے؟ تقریباً ہمارے سروے کے مطابق 11,700 لوگ یہاں پر رہائش پذیر تھے، اس میں سے ہم نے 90% لوگوں کو نکال دیا ہے۔ ابھی بھی ہماری جو ہے نا وہ کچھ لوگ جو ضد کرتے ہیں ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو منانے کے لیے کہ آپ محفوظ جگہ پہ آ جائیں، کیونکہ ہمارے پاس کیمپ بھی ہیں، ہمارے پاس ان کے لیے کھانا، رہائش، ان کے جانوروں کے لیے چارہ، ہر چیز مہیا کی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے، انتظامیہ ملتان نے، ہماری ہر چیز یہاں پر، اور پولیس ہر محکمہ ہمارے ساتھ یہاں پر تعاون کر رہا ہے۔ پولیس کے لحاظ سے بھی بات کرتے چلیں تو تھانہ صدر کے ایس ایچ او میرے ساتھ موجود ہیں۔ راؤ صاحب بتائیے گا کہ لوگ جو ہیں وہ نہیں مان رہے تو ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کو بحفاظت یہاں سے نکال رہے ہیں؟ تقریباً پچھلے 5 دن سے ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کے ملتان پولیس سیف ایویکویشن کروا رہی ہے، انسانوں کی، ان کے مال کی، ان کے بچوں کی۔ شروع میں تھوڑی سی ہمیں ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن بار بار جب گئے ہیں ان کو اویئرنیس پہنچائی گئی ہے، تو الحمدللہ اس ٹائم ہمارا آلموسٹ 99% ایریا کلیئر ہے۔ جو فلڈ افیکٹڈ ہوگا اس میں الحمدللہ اس ٹائم کوئی جانور موجود نہیں ہے اور کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پولیس پیٹرول کر رہی ہے تاکہ جو ان کے پیچھے گھر ہیں یا اس میں کچھ مال بچا ہوا ہے اس کی حفاظت کو انشور کیا جا سکے۔ لوگوں کو انشور کرنے کے لیے اور باحفاظت نکالنے کے لیے ستھرا پنجاب کی ٹیم جو ہے وہ بھی ان کے ہمراہ ہے، اور سول ڈیفنس جو ہے۔ بہت شکریہ سلمان ضمیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
मुल्तान मूजा अकबरपुर के रिहायशी घरों से बेघर होकर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। अहले इलाका मुताल्लिक़ा इदारों के खिलाफ सरापा एहतजाज। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे अहमर खान। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में ज़िला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से जो है वो शहरियों को जो है वो अहकाम जारी किए गए थे अपने अपने घर जो है वो खाली कर दें। जो दरियाओं के हेड मोहम्मद वाला और दरिया चनाब के इर्द गिर्द जो बस्तियां थी उनको खाली करने के हवाले से अहकाम जो है वो जारी किए गए थे। इसी हवाले से मुल्तान में मौजा अकबरपुर बस्ती छीना के हवाले से बात करें तो इनको भी अहकाम जारी किए गए थे, बस्ती को जो है फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए। यहाँ पर जो है वो इलाका मकीनों ने खाली तो बस्ती कर दी गई, घर खाली कर दिए गए, लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से जो है इनके हवाले से कोई इकदाम जो है वो नहीं किए गए। ना ही साफ पानी फराहम किया जा रहा है, ना ही जो है वो यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं, ना ही खाना पीने के इंतजाम किए गए। हमारे साथ बात करने के लिए भी अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं? मुश्किलात रियासत माँ होती है, ना इतने कोई कैंप लगे हुए हैं, ना कोई पानी का इंतजाम है। सिर्फ एक कढ़ण दे चक्कर है, जन आवाम निकल वने भावे चोरियां थी वने कोई थी वने, इन्हें कोई पता का नहीं। ना पानी साफ पानी है, ना पानी की सहूलियात है, ना कोई कैंप लगा हुआ है, ना पानी की सारे को कुछ है। ये तो इवें आत सोटे नाल पा दे उन्हें तो कढ़ दिता सानू, असा बहु किथा ना सारे को कैंप है, ना कुछ है, ना खावन पीवन दी है, ना पानी की सहूलियात है, कच्चा कहानी सारे को। मजीद जो इनका आला हुकाम से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इनको कैंप जो हैं वो भी लगा के दिया जाए और इनके साफ पानी के हवाले से भी बंदोबस्त करके दिया जाए। बहुत शुक्रिया अहमर खान आपका। आपको अपडेट कर रहे थे। मुल्तान मौजा अकबरपुर के रिहायशी घरों से बेघर होकर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर, अहले इलाका मुताल्लिका इदारों के खिलाफ सरापा एहतजाज। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों के इनखला का मामला। मौजा अकबरपुर के रिहायशी घरों से बेघर हो गए, शहरी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। कैंप्स में साफ पानी और खाने का बंदोबस्त नहीं है, ये कहना है शहरियों का। मुल्तान की बस्ती बुद्धावाला में दरिया चनाब के किनारे शहरियों का इनखला मुकम्मल ना हो सका। इंतजामिया के ऐलानात के बावजूद मकीन घरों से निकलने को तैयार नहीं। इलाका मकीन कहते हैं वाज़े कैंप नहीं बताया गया, घर छोड़े तो सामान जाया हो जाएगा। तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील। जी बिल्कुल, दरिया चनाब के किनारे खूब बदावाला में हम मौजूद हैं और यहाँ जहाँ लोगों का इनखला करवाया जा रहा है वहीं हम देख रहे हैं कुछ बस्तियों में और कुछ घर ऐसे हैं जो इनखला करने को तैयार नहीं हैं और अभी तक मौजूद हैं और पानी का जो खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और मुल्तान की तरफ एक बड़ा रेला बढ़ रहा है और पानी की सतह भी बुलंद होना शुरू हो गई। लेकिन अभी भी दरिया किनारे काफ़ी बस्तियाँ आबाद हैं। हमारे साथ मौजूद है इलाका मकीन, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है अभी तक उन्होंने यहाँ से इनखला क्यों नहीं किया, क्या वजह है, क्यों नहीं गए? तो साल तक इतों अगो कोई जगह मिले ना वञो ना, कोई सारे को कश है लावण वाली पे बांध वञो भाई चलो कश ला तो बहु। अच्छा हाँ इतने असा कितने बांधे शाम में लवाए परदेस तरह बाय बाय के हटा ने वलदा खाना पीना। हाँ खाना पीना घर ही आ करे ने पुलिस ही आंदी ये तो कहीं नहीं आखा ना भाई आओ तो आपको जगह देने या कैंप वगैरह देने भाई अपने बाल तो भलाओ अंदर। हाँ अंदर अंदर ना किसी नहीं आके भाई चलो कैंप वगैरह देऊं। थोड़े जानवर कितने थे, जानवर को नहीं खड़े ओ बंद पार हुए हैं जेड़ा थोड़े थे घर खड़ा, अगर फर्ज करो पानी चढ़ आंदा है तो घर चौका सामान पे शिफ्ट कर लिए शिफ्ट कर रहे है तेरे मेरे को बाहर का किसी से कोई नहीं है ना। हाँ अच्छा तुम इस वजह तो नहीं जा रहे कि तुम जगह नहीं मिल रही? जगह नहीं मिलती पैसा को अगू। पानी का खतरा बढ़ता जा रहा है। इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि जितने भी इलाके जहाँ भी लोग बसे हुए हैं इनको आगे बाहर मुकम्मल महफूज मकामात दिए जाएं ताकि ये बस्ती भी खाली हो सके। दरिया चनाब का पानी मुल्तान की बस्तियों में फैलने लगा। मौजा हम रोड में शहरियों को निकालने के लिए पुलिस और रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। क्या सूरत हाल है जानते हैं हसन मलिक से। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने की वजह से जो रेस्क्यू का सिलसिला है वो अभी तक जारी है और पुलिस के साथ साथ जितने दीगर इदारे हैं वो भी लोगों को रेस्क्यू के लिए इस वक्त फील्ड में नजर आ रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, अभी एक शख्स की इत्तला मिली और उसको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और पानी की सतह भी हर घंटे के बाद बढ़ती हुई दिखाई दे, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सईद साहब हैं इधर के रेशी हैं, उन्होंने बताया कि एक बंदा जो है ना वो अपने घर में इधर मौजूद है, तो मैंने रेस्क्यू वालों को रिक्वेस्ट की। माशाल्लाह ये बड़े एक्टिव हैं, ये तैयार थे। हम ना ये साथ लेके मुल्तान वाली साइड क्रॉस करके ये मुजफ्फरगढ़ वाली साइड है, इस साइड पे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने चेक किया घर में कोई बंदा मौजूद नहीं है। और फिर शहीद साहब ने कॉल की उस बंदे को, वो कह रहा है मैं तो पहुंच चुका हूं, रिलीफ कैंप में पहुंच गया हूं। तो बस एक शक था जिसको हमने दूर किया है, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी जान बड़ी कीमती है। जिस तरह का सैलाब है मेरे ख्याल में उन्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और अगर वो कहीं फंसे हुए हैं तो हमें कॉल करें,
यहाँ वो मोबाइल सर्विस चल रही है, तो हम उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू करके रिलीफ सेंटर में पहुंचा देंगे। यकीनन जितने भी लोग हैं वो पुलिस के साथ ताउन करें और मुतलका जितने भी इदारे हैं उनके साथ ताउन करें, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अहम है। और ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन का मकसद बुनियादी तौर पर यही था कि अगर मुल्तान दरिया चनाब में कौन से साल सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा, हेड तरीमों के मकाम पर सालाना ज्यादा से ज्यादा कितना पानी रिकॉर्ड किया गया, ये सब तफसीलात बता रहे हैं जुनैद अनवर। दरिया चनाब के अंदर जो है वो सैलाबी सूरत हाल जो है उसके अंदर शिद्दत देखने में आ रही है और मुल्तान के बाज़ इलाकों के अंदर जो है इस वक्त वो सैलाब की सूरत हाल का सामना भी है। अगर बात करें कि हेड तरीमू और दरिया चनाब के अंदर किस सन में सैलाब आया और किस सन में उसका सबसे ज़्यादा पानी उस साल जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। इस तरह 2010 के अंदर भी सैलाब आया था जिसकी 2010 के अंदर 3,34,404 क्यूसिक पानी जो है वो हेड तरीमू के मकाम पर जो है वो उसकी पैमाइश की गई थी। इसी तरह अगर बात की जाए 2007 के अंदर तो 70,093 क्यूसिक जो पानी है वो रिकॉर्ड किया गया था सबसे ज़्यादा उस साल का। 2008 के अंदर 67,863 क्यूसिक पानी जो है उस साल का सबसे ज़्यादा पानी रिकॉर्ड किया गया था। और 2009 के अंदर 62,265 क्यूसिक जो है वो पानी रिकॉर्ड किया गया था। 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 में 87,030 क्यूसिक पानी जो है वो हेड तरीमू के मकाम पर जो है उसकी पैमाइश की गई थी। और जबकि अब जो है वो पानी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। जमींदारा बंद टूटने से दर्जनों देहात फसलें मुतासिर। हेड इस्लाम और एम्प्रेस ब्रिज से 1,30,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान। तफसीलात बताएंगे रजा मलिक। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो है दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाले के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की जो सैलाबी सूरत हाल है बरकरार है और सैलाबी रेला जो है अब हेड इस्लाम तक आ पहुंचा है और जिला भावलपुर की हदूद में जो है वो ये पानी दाखिल हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हेड सुलेमान की पर जो पानी का बहाव है वो 1,27,000 क्यूसेक है, जबकि हेड इस्लाम पर ये 85,000 क्यूसेक का बहाव जो है उसकी आमद और इखराज 85,000 क्यूसेक हो गया है, जो अब निचले दर्जे से दरमियाने दर्जे और अब इंतहाई ऊंचे दर्जे की तरफ जो है सैलाबी सूरत हाल का सिलसिला जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर, जहां इस वक्त पानी की सतह बुलंद होकर 9.5 फुट तक पहुंच चुकी है और दरिया सतलुज में इन सैलाबी रेलों की वजह से जो जिम्मेदारा बंद तश्कील दिए गए थे उनके टूटने का सिलसिला जो जारी है, जिसकी वजह से जो है वो दर्जनों आबादियां जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और ये सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि कदीम आबादी है बस्ती माड़ी कासिम शाह, उसमें जो है वो दरिया के कटाव का जो सिलसिला है वो जारी है और अब तक जो सैकड़ों एकड़ अराजी है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। पानी का बहाव इस कदर तेज है कि वो ज़मीन को काट कर अपने साथ बहा कर ले जा रहा है, जबकि इस साथ मौजा वेसला और जो सबसे ज़्यादा सूरत हाल दरिया सतलुज में इस वक्त आबादियों की खराब है तो वो झांगड़ा शर्की की तरफ है। अहमदपुर शर्किया तहसील की हदूद में वहाँ पर जो पानी है वो अहमदपुर शर्किया झांगड़ा रोड से जो है वो इस वक्त टकरा रहा है और वहाँ पर भी जो है वो दर्जनों आबादियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं। जो इम्कान ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ में यहाँ पर मुमकिन तौर पर 1,20,000 क्यूसेक से 1,30,000 क्यूसेक का जो रेला है वो यहाँ से गुजरेगा, जिससे यकीनी तौर पर मजीद बस्तियाँ भी जो है वो ज़ेरे आब आएंगी। बात करें अगर रिलीफ काम की तो इस हवाले से जो है वो 27 रिलीफ कैंप्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरे ज़िला भर में कायम किए गए हैं, जबकि इस वक्त उनमें से सिर्फ 2 जो है फ़ाल हैं और उनमें 375 अफराद जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। उनको 3 टाइम का जो है वो खाना दिया जा रहा है, जबकि जो लाइफ स्टॉक है उसके लिए अब तक ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से 1,000 किलो वंडा जो है वो तकसीम किया जा चुका है। ताहाल इनखला का जो सिलसिला है आबादियों का वो अभी तक जारी है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिलकर आबादी के इनखला को सबसे यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रही है। दरिया की सूरत हाल यह है कि यहाँ पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है और इस वक्त यहाँ से 65,000 क्यूसेक का रेला जो है वो इस वक्त एम्प्रेस ब्रिज से गुजर चुका है और पानी की सतह बुलंद होकर 9.5 फुट तक पहुँच चुकी है। आइंदा आने वाले 48 से 72 घंटों के दौरान यहाँ पर मुमकिन तौर पर जो पानी का बहाव है वो 1,20,000 क्यूसेक से बढ़ जाएगा और ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जहाँ होगी। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक आपका। बहावलपुर के शहरी हो जाएं होशियार, दरिया इलाकों में दफा 144 का नफाज है। दरिया किनारे नहाने और मछलियां पकड़ने पर पाबंदी है।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल कहते हैं दरिया किनारे जाने वाले 6 शहरियों पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद। भावलपुर में जो सैलाबी पानी की सूरत हाल है उसके हवाले से एक बड़ा बेल्ट है जहां पर लोग रह रहे हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। कुछ ऐसे लोगों पर भी FIR दी गई हैं जो वहां पर पहुंचे हैं, उनकी जानों को खतरा था। इसके अलावा कुछ जैकेट्स, लाइफ जैकेट्स भी देने का प्लान है पुलिस वालों को, सहाफियों को। इन तमाम मामलों के हवाले से जानते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल साहब। सर जरा बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं CM पंजाब की एक बहुत खुसूसी हदायत चल रही हैं, बल्कि राउंड द क्लॉक हमारी CM खुद भी देख रही हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि वो लोग जिनका कोई वास्ता नहीं है फ्लड एरियाज़ में जाने का, खाली मैच पिकनिक बनाने या तफरी के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए दफ़ा 144 का इंतज़ाम है। जी इस वक्त 6 से ज़्यादा FIR हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप सुन रहे थे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल साहब जो कि बता रहे थे कि जो लोग दरियाई बेल्ट या दरियाई इलाकों में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वहां पर दरिया को सिर्फ पिकनिक के तौर पर देखने जा रहे हैं, उन 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। लोग वहां ना जाएं, अपनी जानों की हिफाजत करें, अपनी जानों से प्यार करें। जी। दरिया सतलुज में चक्कू जीरा के मकाम पर तुग़यानी सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी। इलाका मकीनों के घर तेजी से दरिया बुर्द होने लगे। कई एकड़ पर काश्त चावल और तिल की फसलें तबाह हो गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर रजा से। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज वजीरा गद्दोका के मुकाम पर, जहाँ पर सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है और यहाँ पर चावल और तिल की जो फसल है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। और यहाँ पर लोग अपनी मदद आप के तहत अपने जो घर बार और अपने जो माल मवेशी हैं उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ के अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका सैलाब में क्या नुकसान हुआ है और अब तक इनकी क्या इमदाद की गई है। जी बताइएगा। जी हमारे इधर तेजी वगैरह डूब गई है, टाइम वगैरह थे और हम अपनी मदद खुद की मुतहद कर रहे हैं ड्रमों वगैरह पे, इसीलिए कि हमें कोई इधर रेस्क्यू नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला और हम खुद ही अपनी मदद कर रहे हैं। जी यहाँ के इलाका मकीन का कहना था कि यहाँ पे ना तो हमें रेस्क्यू 11 22 की सहूलत मुयसर है और ना मंजनाबाद में भी दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। हर तरफ पानी ही पानी। सैलाबी पानी में घिरे लोगों को रेस्क्यू न किया जा सका। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं शेख गुलाम मुस्तफा। जी बिल्कुल, इस समय दरिया सतलुज के मकाम ब्राह्म का अठाड़ पर मौजूद हूँ और मैं मकामी लोगों के साथ लोगों को आबादियों से रेस्क्यू कर रहा हूँ। ये इनका अपना एक जाती कश्ती है लकड़ी की, ये चला रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मकामी लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं उनके साथ बात करते हैं। ये जो कश्ती के ऊपर हम खड़े ना इस वक्त, ये दरिया से लोगों को प्राइवेट कश्ती के जरिए हम रेस्क्यू कर रहे हैं, जिस पर बहुत सा खर्चा हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट हमें कोई ऐसी सहूलत नहीं दे रही। बाबा फरीद पुल पे रेस्क्यू है या रत्ते का पत्तन पे, उसके अंदर तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला, उसके अंदर आज तक कोई रेस्क्यू वाला या कोई मदद के लिए हमारे नहीं आया। ये मौजा बराम का ठाड़ है, शामू जस्सो का, शरफ शाह, लंडी, दादू, सैनाबाद, तकरीबन ये 20 गांव बनते हैं। यहाँ कोई रेस्क्यू का जरिया नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि ब्राह्म का ठाड़ एक मुकम्मल यूनियन काउंसिल का हिस्सा है। यहाँ बहावलनगर में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। 2 दर्जन से ज्यादा आरजी बंद टूट गए। फसलें दरिया बुर्द। आरिफवाला बंद के नजदीक आरजी बंद कमजोर पड़ गया। बंद टूटने पर पानी आबादियों में दाखिल हो जाएगा। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं कासिम अली शेख से। बिल्कुल, मैं सब तो मौजूद हूँ आरिफवाला रोड पर। आरिफवाला रोड के नजदीक एक आरजी बंद है जिससे शदीद इस वक्त खतरात लाक हो चुके हैं। सबसे पहले बात करें, आप बताइएगा किस तरह की सूरत हाल है? पानी पीछे से तेजी से जी, पानी से बहुत तेजी आ रहा है जी। उसके बाद जी मगर पानी हो रहा है, जो इसका बन का बहुत खतरा है। हम आम बहुत परेशान है। अब बड़ी जलीलत है, जो माड़ी मियाँ साहब को पानी को बहुत खतरा है। मियाँ माड़ी साहब बहावलनगर कादरी मेल को बहुत खतरा है, पानी बड़ा आ रहा है जी। बिल्कुल, पानी जो है इनका कहना है कि पीछे से तेजी से आ रहा है, तो फिर जो गिरतो नवा की आबादी है उन्हें शदीद खतरा। आप बताइएगा यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने फसलें किस तरह काट के पहले काट ली हैं? हाँ जी, पहले काट लिए, देखो बकाया रह गई तो नुकसान उससे। अगर बांध टूटता है तो फिर भी ज्यादा नुकसान उससे बहुत आवाम ने हुए थे, फसलों में। जी बिल्कुल, फसलें पहले कुछ डूब गई थी, लेकिन जो पानी की रफ्तार में तेज आ रहा है, यहाँ के जो अहले इलाका है उन्होंने अपनी जो फसलें हैं उनको कुछ ना कुछ काट कर महफूज लुंडनगा मकामी मल्लाह सैयाब मुतासरीन के लिए मसीहा बन गया। मल्लाह ने अपनी कश्ती को रेस्क्यू बोट में तब्दील करके सैलाब में फंसे शहरियों को रेस्क्यू किया। मकामी मल्लाह ने जान की परवाह किए बगैर मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया।
मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल शाकिर जोया से। बिल्कुल, मैं इस वक्त लुडन के इलाका बिंडी मुमखेरा में मौजूद हूं, जहां पर एक तरफ तो सैलाब की तबाहकारियां जो हैं वो जारी हैं, जबकि दूसरी तरफ फरिश्ता सिर्फ इंसान जो हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, जो बगैर किसी मुआवजे के यहां पर लोगों को रेस्क्यू करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक मलाह मौजूद है जिनका नाम मोहम्मद हुसैन है, जो बगैर किसी मुआवजे के यहाँ पर जो पानी में फंसे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। चाचू जी दसिया है, सुनिया जी तुहाडे अबाओ अजदाद तो दादा परदादा तो काम शुरू दादा परदादा शुरू काम करदा रहा अपना हुण और करदे खलोते हैं। अच्छा, रोजाना कितने तुसी बंदे विचों पानी दे कढदे हो? रोजाना बंदे दा 15 हर दिहाड़ी घट घुट पैंदे दिहाड़ी दे चक्कर सायम दे 2023 ਦੇ ਫਲੱਡ ਚ उस उसे जी कड्डे 2023 जी कड्डे कितने एक बंदे टोटल तुसी कढदे ने रोजाना ते? रोजाना तो 50 ही काट लविंदा है, इधर हुण बंदे सब बाहर आ गए काट लेन बेड़ी काट। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट। सतलुज और चनाब से मुल्हका इलाकों में सैलाब मुतासिरीन के लिए 7 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। फ्लड कैंप्स में क्या क्या सहूलियात हैं, तफसीलात बताएंगे वक़ास सिद्दीकी। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तहसील इंतजामिया मुतहरिक है। तहसील जलालपुर पीरवाला में 7 फ्लड रिलीफ कैंप्स जो है कायम कर दिए गए। वहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं, नायब तहसीलदार वामिक अली साहब हमारे साथ हैं, इस सूरत हाल पर बात करेंगे। जी, आज हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले भी हमारे यहाँ पे आ गए थे, डिप्टी डायरेक्टर साहब भी आए हैं, तो उसमें हम चारा भी जो है कोऑर्डिनेशन विद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट वो भी अवेलेबल किया गया, क्योंकि यहाँ पे बेड के इलाके हैं तो वहाँ पर उनके माल मवेशी ज्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमने उसको भी कैटर करना है। तो हम बहैसियत तहसील इंतजामिया हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब वो भी मुतहरिक हैं साथ में, और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब वो भी इस चीज़ को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे तकरीबन हर कैंप में इस टाइम हमारे पास जो कैपेसिटी है तकरीबन 1000 कैंप्स की अवेलेबल है, और तकरीबन हर कैंप में जो हमने 6 सेटअप किए हैं। फिलहाल हम सतलुज की नीड को, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो सैलाबी रेला है वो बेड के इलाकों में आ चुका है, तो हमने तकरीबन हर कैंप में 20-20 कैमा लगाए हैं, उसमें एक फैमिली हम आराम से कैटर कर सकते हैं। जी, महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि एक कैंप में 1000 लोग एक वक्त में रह सकते हैं। यहाँ पर सहूलियात के बारे में बताया गया है कि मेडिकल की सहूलत भी दी गई है, और साथ साथ जो जानवरों का चारा है, पानी और दीगर सहूलतें हैं वो भी। यालीपुर में हेड पंजनत के मकाम पर सैलाबी पानी के बहाव में तेजी, पानी नशीबी इलाकों में दाखिल। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया ने लोगों के इनखला का अमल तेज कर दिया। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे राना इमरान सईदी। जी बिल्कुल, इस वक्त हेड पंजनत के मकाम पर मौजूद हूँ। पानी की सतह में इजाफा होते दिखाई दे रहा है। चनाब में इस वक्त 98,000 क्यूसेक पानी की आमद है, जबकि 78,000 क्यूसेक पानी का जो है आउटफ्लो हो रहा है। इस वक्त पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज़ हो चुका है। ये देख सकते हैं कि पानी की सतह भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बुलंद हो रही है। जहाँ इंतज़ामिया लोगों की आगाही मुहिम के हवाले से, उनको रेस्क्यू करने के हवाले से मुतहरक दिखाई दे रही है, वहीं पर अवामी नुमाइंदे भी इस वक्त अपनी आवाम के दरमियान खड़े हुए मौजूद दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ साबिक सूबाई वजीर मलक झांजे वारन साहब मौजूद हैं। मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ 5-6 दिन से, तो मैंने लोगों को सिर्फ यही बताया कि ये एक डिजास्टर है, ये एक समझ लें कि बहुत बड़ा सैलाब है। आप मेहरबानी करके ना आप महफूज मकाम पे मवेशी, अपनी जिंदगियां, अपने बच्चों को लेके ना, खवातीन को, सबको लेके आप महफूज मकाम पे आ जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मलक झांजेब वारन की जानिब से यहाँ कश्तियाँ जो है वो खड़ी की गई हैं, ताकि लोगों को जो है वो नकल मकानी करवाई जा सके। मलक झांजेब वारन साबिक सूबाई वजीर, सीनियर सियासतदान का यही कहना है कि लोग जो हैं नकल मकानी करें, क्योंकि सैलाब का बड़ा रेला है। 8 से 9 लाख क्यूसेक का पानी जो है वो हेड पंजनत से गुजर होना है। रहीम यार खान की 2 तहसीलों में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। बच्चों को मुस्तकबिल की माजूरी से बचाने की जिद्दोजहद जारी। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे आसिम सिद्दीक। जी आसिम। जी, रहीम खान में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। 2 तहसीलें रहीम खान और सादकाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम की जा रही है। सूबे हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर गजनफर शफीक हमारे साथ मौजूद है। सैलाब से मुतासरा हो सकते हैं, वहाँ पर नकल मकानी की जा रही है, तो अहदाफ को कैसे हासिल किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि पोलियो कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। एक SNID है, ये तमाम जो है तहसीलों में नहीं हो रही, ये पार्शली हो रही। हमारी 2 तहसीलें इसमें इन्वॉल्व हैं, सादकाबाद तहसील और रहीम खान तहसील। हमारा तकरीबन 6.25 लाख के करीब जो हमारा टारगेट है इन 2 तहसीलों का, और तमाम यूसीज़ में हो रहा है, भले वो फ्लड अफेक्टेड भी हैं,
हमने उधर स्पेशल टीमें अरेंज की हैं फ्लड एरियाज़ में। तमाम टीमें जिसमें दरियाई बेल्ट भी शामिल है, जो सैलाब से इलाका मुल्क है, उन पर भी खसूसी तौर पर निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में नए कोर्सेज और डिप्लोमा प्रोग्राम्स का आगाज कर दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं गौहर रहमान शेख से। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी जनूबी पंजाब में मेडिकल के हवाले से एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पर नए नए कोर्सेज भी शुरू किए जा रहे हैं ताकि जो मेडिकल के शोबे में जो तुलबा हैं वो आगे से आगे जा सकें। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर महनाज खाकवानी। इनसे हम बात करते हैं। मैडम, कौन से नए प्रोग्राम शुरू किए हैं और उनको किस तरह से लेकर चलेंगे, क्या प्लान है? तो निश्तर में भी पहले ये सिस्टम नहीं था। मैंने जब मैं एज अ प्रो वीसी थी तब इसको टेक ओवर किया और इस पर सारी वर्किंग की और हमने उसको स्टार्ट किया और अब हमारा माशाल्लाह मॉड्यूलर सिस्टम इधर निश्तर में एमबीबीएस के लिए टीचिंग के लिए वो हम उसको यूज़ कर रहे हैं और अब हमारा तीसरा साल थर्ड ईयर एमबीबीएस में तक मॉड्यूलर में बच्चे पहुंच गए और इस साल थर्ड ईयर का एग्जाम मॉड्यूलर सिस्टम पे देंगे। उसके अलावा हमारे जो नर्सिंग के डिफरेंट कोर्सेज हो रहे हैं, जैसे हमारे पास बीएसएन नर्सिंग हो रहा है, पोस्ट आरएन नर्सिंग हो रहा है, एमएसएन नर्सिंग, मास्टर्स इन नर्सिंग भी हो रहा है निश्तर में। सिमिलरली हमारे जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स थे वो रुक गए थे बीच में, तो पिछले साल से। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।